भीषम पितामह 6 महीना बाणों की सैया में रहे। तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी की कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं? बोले धन चकाचक आ जाएगा। अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं अंधविश्वास। इसमें मत फंसो, तुमको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, एक उपाय है जो तुम्हारे कर्मों को मिटा सके, वो श्री कृष्ण है। दूसरा उपाय। नमस्कार सभी को। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बाबा जी है, बड़े ही फेमस बाबा जी है अभी तो वृंदावन के, और अभी तो सारे भारत भर में और दुनिया भर में ये फेमस है। लेकिन इन्होंने जैसे कि वीडियो में बात कही, अपने व्यक्ति विशेष पे नहीं जाते, लेकिन इन्होंने जो वीडियो में बात कही वो 3 बातें थी मुख्यतः। पहला था कि भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणसैया पर रहे। उन्होंने कर्मों का बताने के लिए हुए कि भीष्म पितामह 6 महीना तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। उसके बाद में कि जंतुर और कला बन के कोई क्या ही कर लेगा, आपके कर्म आपको भोगने ही होंगे। और फिर इन दी एंड, जैसा कि हर एक आदमी, हर एक गुरु या हर एक बाबा, हर एक महाराज, जो भी लोग आपके भगवान बनना चाहते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो एक ही चीज है जो सॉल्यूशन देते हैं, जो कि उनके पास होता है। और वो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, सब बात सही है, भगवान है, सब कुछ है, लेकिन बात यहाँ पे चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो है भगवान श्री कृष्ण। तो पहले बात से चालू करते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह बाणसैया पर 6 महीने तक रहे। तो ये इतिहास की बात है, और हमारे इतिहास की बात है, सनातन के इतिहास की बात है, कि हिंदुओं के इतिहास की बात है, जो भी आप बता सकते हो, जो भी आप कह सकते हो, ये चीजें। तो पहली बात वो थी कि 6 महीने तक, लेकिन ऐसा नहीं था। महाभारत में, वेद व्यास रचित महाभारत में आप जब जाओगे, टोटल 6 भाग है। उसमें से जब 13वां पर्व है भीष्म स्वर्गारोहण पर्व, उसमें 167 मतलब 167वां अध्याय है, जिसका 27वां श्लोक है, जिसमें भीष्म पितामह खुद राजा युधिष्ठिर से बताते हैं कि यह बाणसैया पर लेटे लेटे मुझे 58 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अब सूर्य भगवान उत्तरायण में है 14 जनवरी को, तो मुझे अब स्वर्गारोहण करना है, मतलब मुझे अंत्येष्टि चाहिए। ये उनको ये बात बता, तो एक इतिहास की बात थी, और आपको हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं आज की तारीख में, बच्चे से लेके बड़े तक। तो ये इतिहास की बात है, और आप ऐसे ही 6 महीना बोल देते हो। लोग आजकल क्या है, किताब और शास्त्र जो भी है वो ज्यादा कुछ, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वक्त के, मतलब उनके पास टाइम नहीं होता है इसके लिए, उसकी कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते, या तो फिर एग्जैक्टली क्या कहाँ पे लिखा है वो उनको बताते नहीं है कोई, या उनको पता नहीं होता है, जो भी कुछ होता है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो इसमें ये 27वां श्लोक है, जिसमें सब लोग देख सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं, और 14,386वां पेज है, ठीक है, जिसमें लोग देख सकते हैं। तो आप जब इतिहास की कोई बात बताते हो बाबा जी, तो ऐसा मत करो। आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं और वो फिर यही मान लेते हैं, और फिर वो चीज कोई ना कोई करेक्ट नहीं कर पाता है किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपोज होता है, जिनको हम बिलीव करते हैं, उनसे कोई बात सुनते हैं तो वो हम सच मान ही लेते हैं। ये सबसे अच्छी भी चीज है, और कुछ चीजों के लिए सबसे बुरी भी चीज है। जैसे कि इतिहास के लिए आपने इतनी बड़ी किताब के साथ छेड़खानी कर दी, आपने बोला कि 6 महीना सिर्फ कर्मों का बताने के लिए, 58 दिन भी बाणसैया पे कर्मों का बताने के लिए वो रहे थे। वो जो भी कुछ है, सबको सबके कर्म भुगत नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात है जंतुर बांधने की। तो जंतुर बांधने की, या कोई भी नंग पहनने की, कोई माला पहनने की, या कोई भी चीज है, वो मोस्ट ऑफ द चीज हिप्नोसिस पे आती है, ठीक है। एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जिससे उसको, मतलब अब ये रक्षाबंधन की राखियां है, सब कुछ है, यहाँ पे मैंने सफेद कलर का धागा भी पहन रखा है, वो भी है, लेकिन वो चीज एक समझ से पहना है, या किसी ने पहना है, या फिर वो चीज एक हिप्नोसिस की है कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ, आप भी तो यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, हर एक जीव को तो नहीं, लेकिन हर एक आदमी को, हर एक इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। तो आपने पहले कर्मों को समझाया, ठीक है, कि 6 महीना तक भीषम पितामह, लेकिन नहीं रहे थे, वो 58 दिनों तक ही रहे थे। ये बातें मत करो। आप फेमस हो, ये सब बातें हैं, अच्छी बातें करते हो, मीठी गोलियां देते हो, जो भी करते हो आप जानते हो, आपका कर्म जाने, सब कुछ जाने, लोग जाने जो आपको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये चीज
बहुत बड़ी छेड़छाड़ हो जाती है, लोग इसको समझ लेते हैं, इसको मान लेते हैं और फिर इस हिसाब से चलने लगते हैं। और फिर दूसरी बात जंतुर बांधने की, तो जंतुर बांधने में भी वो विश्वास की बात है। अगर किसी से कुछ हो सकता है, अगर किसी का मन अच्छा हो सकता है, उसके बाद में वो काम में लग सकता है, किसी भी चीज में उसका मेंटल स्टेट ठीक हो सकता है कुछ टाइम के लिए। हर एक चीज कुछ वक्त की होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ ही जाता है। तो वो कुछ वक्त उसका निकल सकता है, तो कोई क्यों ना निकाले। और भृगु संहिता में खुद भृगु जी ने, सप्त ऋषि में से एक थे भृगु जी, ठीक है। तो उन्होंने एक बात बताई है, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रहों और उन सब का अध्ययन किया है, उस हिसाब से बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं। तो उसमें से भी बहुत सारे प्रयोग लोग यूज करते हैं। अब आपकी बात सुन के वो लोग सारे उन चीजों से खिलाफ हो जाएंगे, या जो भी कुछ होगा, या तो फिर वो राधे राधे जो भी आप नाम जप देते हो वो करने लगेंगे। अच्छी बात है, उनसे भी वो वक्त निकल जाएगा, उसके बाद में वो कर्म में लग जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप सही हो और दूसरे गलत है, ये कुछ चीज नहीं है। आप भी अपने कुछ ना कुछ दुकान चला ही रहे हो, या जो भी कुछ है, ठीक है। आप अपने नाम की, हर एक इंसान अपने नाम की दुकान चलाता ही है। तो आप अपने हिसाब से अपना कुछ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन दूसरों का गलत है, ये मतलब प्रूव ही कर देते हो आप तो कि नहीं, दूसरे तो गलत ही है। सिर्फ एक ही चीज से सॉल्यूशन हो सकता है, श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण को नहीं मानते वो सब क्या करेंगे? उनके कर्म कौन नष्ट करे? कि फिर कर्म नष्ट करवाने के लिए श्री कृष्ण भगवान से हमको जुड़ना ही है, ऐसा आप बोल रहे हो? मैं तो मानता हूँ कृष्ण को, मैं शंकर को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, लेकिन आराध्य सिर्फ एक ही है, महादेव ही है, ठीक है। तो मुझे कर्म नष्ट करवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी कि क्या मैं महादेव को छोड़ दूं? कि मैं फिर कर्मों में मानता ही नहीं, तो फिर मैं कृष्ण को मानू ही नहीं, कि कृष्ण एग्जिस्ट ही नहीं करते क्या? सिर्फ आपके लिए सिर्फ कृष्ण इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि वो कर्मों को काटते हैं, या फिर ऐसा कुछ है आपके लिए? तो ये बातें आप बताओ लोगों को कि फिर किस तरीके से है, या किस तरीके से आपकी चीजें चल रही है। और फिर आप बोलते हो कि कृष्ण ही नष्ट कर देंगे। तो आप खुद बता दो कि आपके पिताजी, ठीक है, वो आप 11 साल तक यहाँ पे रहते थे, वो बहुत अच्छा वेद पाठन, सब शास्त्र पूजा सब कुछ करते हैं, फिर भी आपने घर छोड़ दिया। तो फिर आपको तो मिला नहीं, तो दूसरों को कैसे मिल जाएगा उस चीज से? कि फिर आपने अकेले रह के वो पा लिया, फिर दूसरों को बताते हो। चीज क्या है? क्योंकि वेद ही पढ़ने हैं, या जो भी कुछ करना है, सब कुछ करना ही है। लेकिन उससे फिर मिल जाता है, या फिर अकेले रहने से मिल जाता है, फिर किससे मिल जाता है? क्योंकि आपने भी अकेले रह के वही सारा चिंतन किया है, वही सारे पाठ पढ़े हैं, गुरुओं से, ऋषियों से, आप बोलते हो बहुत सीखा है, बहुत वक्त दिया है, तपस्या है की है। तो ये तपस्या की है आपने कि भीष्म पितामह 6 महीना तक बाण संहिता पढ़ते, 58 दिन तक थे, खुद वही बता रहे। वेद व्यास सचिन महाभारत खोल के देख लो। और ऐसे इतिहास की हर एक चीज में आपने गलत ही बताया है, मैं ये प्रूव करके दूंगा, ठीक है। अगर कोई बताता है आपका चेला चपाटा है, या जो भी कुछ है, जो भी भक्त है, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजों के साथ कुछ मत करो। जब नहीं जानते हो तो ना बोल दो, फिर अपने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन बड़ी बड़ी चीजों को बीच में मत ले आओ कि ये होता है वो होता है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको आप अलग रख दो अपनी चीजों से, ठीक है। हनुमान जी के बारे में भी आपकी बातें हैं, शंकर भगवान के भी बारे में आपकी बातें हैं। आप सिर्फ सच नहीं बता, आप सच बताते ही नहीं हो, आप सच से नजदीक वाला झूठ बता के निकल जाते हो। हर एक चीज में देखा है, हर एक चीज में मैंने यही देखा है आपसे, ठीक है बाबा जी। तो ये एक आपसे चीज है, आप अगर सुधर सको तो सुधर लो, ये सब एग्जाम्पल मत दे दो, और जब दो तो सही वाले दो, बस यही बात है। तो अंत में आप सभी ने मेरी बातें इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनी, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।